मेरी पसंद की शादी थी। मेरी नंदे अपने भाई की शादी कहीं और करवाना चाहती थी, लेकिन गुलफाम मुझसे ही शादी करना चाहता था। मेरी तीनों नंदे अपने भाई की शादी अपने ससुराल में करवाना चाहती थी, लेकिन गुलफाम ने किसी की ना सुनी। शादी से पहले गुलफाम का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो हर 15 मिनट बाद मुझे कॉल करते, मुझसे बात करते थे, हर मौके पर मुझे तोहफे भेजते। मगर शादी के बाद मेरी सब नंदों और सास का रवैया मुझसे कुछ अच्छा न रहा। मेरी सास का हमारी जिंदगी में बहुत दखल था। सुबह सवेरे मेरी सास आकर हमारे कमरे में बैठ जाती और वहां से रात गए उठकर जाती। उनका खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ हमारे ही कमरे में होता था। शुरू में जब भी गुलफाम मुझे कहीं डिनर पर ले जाना चाहते तो हमेशा मेरी सास भी साथ जाती और गाड़ी में बैठते ही कहती कि मैंने फरवा को भी कॉल कर दी है, उसे भी पिक कर लो। फरवा मेरी नंद थी जो काफी करीब में ही रहती थी। हमारे घर किसी किस्म की कोई प्राइवेसी न थी। कुछ दिनों बाद ही उनकी तीनों बेटियों की कॉल्स आना शुरू हो गईं कि कोई खुशखबरी है तो बताएं, हमें कब ये फुप्पो बना रही है। और बस फिर ये कॉल्स का सिलसिला शुरू ही हो गया। उन्होंने मेरी सास से एक एक बात पूछनी मेरे मुतालिक। आलिया ने किचन संभाला, उसने क्या बनाया, नाश्ता कौन बनाता है, ये रोज तैयार होती है कि नहीं। रोज बेला नागा इनकी बेटियों की कॉल्स आती और इन्होंने पूरी तफसील से एक एक बात उन सब से शेयर करनी। हमारे घर वही होता जो मेरी नंद के घर में होता, जो उनके घर में पकता वही मुझे भी पकाने का हुक्म होता। जो सूट मेरी नंद लेकर आती, मेरी सास भी फौरन वैसा ही मंगवाती। रोज का यही मामूल था। बस इनकी बेटियों को हमसे लेने का बहुत लालच था कि अगर कोई भी मेरी नंद घर आई हो तो बस उसकी यही डिमांड होती कि मुझे और मेरे शौहर को अच्छे से पूछा जाए। उन्हें खाना खिलाओ, वापसी पे खाना पैक करके दो और बेटी को पैसे देकर भेजो। आए दिन बस उनकी बेटियों का आना जाना ही लगा रहता था। अगर मैं सूट लाई हूँ तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लाना लाजिम होता था। जब भी गुलफाम मेरे लिए कुछ लाते या मुझे सरप्राइज करते तो साथ ही मेरी सास का मुंह बन जाता। उन्हें भी ऐसे ही राजी करना पड़ता था। हर चीज में ये मुझसे मुकाबला करती। मेरी दूसरी सालगिरह पर जब गुलफाम ने मुझे ब्रेसलेट तोहफे में दिया तो ये नाराज हो गई और कहा कि गुलफाम, तेरे अब्बू ने मुझे बस पहली सालगिरह पर रिंग दी थी, अब हर साल ऐसा नहीं होता, ये सब पहली पहली बार ही होता है। और अगर मेरी नंद का मियाँ उनकी बेटी को कुछ न दे किसी भी मौके पर तो ये लड़कर घर आ जाती कि हमें पूछा नहीं। और ये सब इसलिए होता था कि मैं और गुलफाम भी उनको आउटिंग कराएं और उनको तोहफे दें ताकि उनका मुंह सीधा हो और ये वापस जाएं। हमारे घर की कोई प्राइवेसी नहीं थी। हमने जो भी रोजमर्रा के काम किए वो सब मेरी सास ने मेरी नंदों को एक एक सेकंड की रिपोर्ट देनी कि अब तेरी भाभी छत पर कपड़े फैलाने गई है, अब तेरी भाभी बिस्तर समेट रही है, आज तेरी भाभी ने बाहर से खाना मंगवाया है। गुलफाम ने मुझे खाना बनाने के लिए मेड रख दी ताकि मुझे आसानी हो जाए। मेड मेरी सहूलत के लिए रखी गई थी, लेकिन मेरी नंदों को ये बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने मेरी सास के आगे फरमाइशें करनी कि हमें पालक बनाकर भेजें मेड के हाथ से। रोज का बस यही मामूल था। मैंने शुरू में तो गुलफाम को काफी शिकायत करनी, लेकिन उससे सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही बहस होती। गुलफाम को लगता था कि मुझे उनकी अम्मी और बहनें नहीं बर्दाश्त। मैंने इसलिए बस उनसे बात करना ही छोड़ दिया था। जैसे गुलफाम बाहर जाता तो मेरी सास की फोन कॉल शुरू हो जाती थी और जब वो वापस आता तो कॉल्स बंद हो जाती थी। वापस आकर अगर गुलफाम ने पूछा कि अम्मी बहनों की कॉल नहीं आई आज, तो मेरी सास कहती थी कि नहीं, वो मसरूफ होती हैं, कभी कभी हाल चाल पूछने के लिए कर लिया करती हैं। हर चीज का फैसला हमारे घर मेरी नंदों का होता था। मेरा शौहर भी अपने बहनों से जुड़ा हुआ था और उन्हीं से मशवरे लेता था। जाहिर है अब एक ही भाई है और छोटा है तो उसे बहनों से ही पूछ पूछ कर चलना पड़ता है। लेकिन ये चीज शादी के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, जो कि हमारे घर मेरी नंदे खत्म नहीं कर रही थीं। मैंने किस शादी में जाना है और किस में नहीं, क्या पहनना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है और कौन सी नहीं, इसका फैसला भी मेरी नंदे करती थीं। और अगर मैं एतराज करती तो गुलफाम के सामने वो बुरा मान जाती। बस यही मेरी नंदों की जिंदगी थी कि अपने शोहरों को ये कभी अपना ना कर सकी, अपना घर ये कभी बसा ना सकी। जॉइंट फैमिली से ये सब लड़ लड़कर अलग हो गई। बच्चे इन सब के एक एक नंबर के नालायक हैं और तारीफें अपने बच्चों की करती, ये सब थकती नहीं। बस इन तीनों में मैं बहुत थी। हर चीज को ये अपनी जिंदगी से कंपेयर करती थी।
मेरा कसूर ये था कि मेरी पसंद की शादी थी। मैं खुद किसी चीज का फैसला नहीं कर सकती थी। मेरे घर पर मेरे राज की बजाय मेरी नंदों का राज था और मुझे बस आने वाले वक्त में बर्बादी ही दिखाई दे रही थी। क्या आपकी नंदों की भी आपके घर में बहुत ज्यादा मुदाखलत होती है? क्या वो भी मेरी नंदों की तरह डोमिनेटिंग है? कमेंट्स में अपनी सूरत हाल जरूर शेयर कीजिएगा।